हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप अभी जो देख रहे हैं, आप गेस करिए कि ये क्या है। अगर आपने गेस कर लिया है तो बिल्कुल सही गेस किया है। ये है कॉर्न की खेती। इसे भुट्टा, छल्ली काफी नामों से जाना जाता है। एंड ये जो फसलें हैं अभी थोड़ी कच्ची है, ये पकी नहीं है। और काफी दूर तक जो है ये खेत फैला हुआ है हमारा। मैं अंदर तक इसे देखने के लिए गई थी कि कितना बड़ा है और कितना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। लाइक मैं अंदर गई तो मुझे पता लगा कि ये मेरी हाइट से भी काफ़ी लंबे हैं। और मैं जस्ट यूं ही गई थी उनके खेतों के बीच में। और मैं खेतों के बीच जाके खड़ी भी हो गई, ये दिखाने के लिए कि मैं इनकी हाइट से ज़्यादा लंबी हूँ। बट मैं इनकी हाइट से बहुत ज़्यादा छोटी थी। यहाँ पे जो है अभी का जो सीज़न चल रहा है कॉर्न का और गेहूं का चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाए जा रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे देखने आई थी अपनी दीदी का नया घर, जो कि इसी खेती के आसपास है। और वहां से हम निकल ही रहे थे तो हमने सोचा ये खेत के भी थोड़े दर्शन कर ही लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे साइड में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैगन के साथ साथ गेहूं भी था। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे कॉर्न की खेती इतनी की जा रही है कि हमारा आधा रास्ता जो है सिर्फ कॉर्न देखते देखते खत्म हुआ है। और ये रहे टमाटर के पेड़। यहाँ पे टमाटर भी बहुत सारे उगाए जाते हैं। और ये है बैगन, ये बैगन अभी कच्चा है। और फिर से आ गए हम गेहूं की खेती पर। एक किसान को गेहूं काटने में कम से कम हफ्ता भर लग जाता है। और जब तक ये पके ना, तब तक इसे काटने का फायदा नहीं। और अगर बारिश हो जाती है तो इनका नुकसान भी बहुत होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कटहल का पेड़। अभी यहाँ पे जो है बहुत छोटे छोटे कटहल उगे हुए हैं। मैं आपको सबसे बड़ा वाला ढूंढ के दिखाती हूँ। ये है सबसे बड़ा वाला। ये सीजन अभी खाने का है, क्योंकि ये छोटे छोटे कटहल अच्छे लगते हैं। बाद में बड़े कटहल जो आते हैं उनका अचार बना दिया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे कटहल जो है अभी खाने लायक है। काफी छोटे भी हैं और काफी बड़े भी हैं। और नीचे नीचे काफी उगे हैं, बट हम इसे नहीं खाते। और ये देखिए, ये सांप की केचुली हमें खेत में मिली थी। और सोचो अभी उसने केचुली छोड़ दिया, अभी वो सांप कितना बड़ा होगा। वैसे तो अपने बिल में ही रहता है। सांप बेवजह किसी को परेशान नहीं करते। जब तक हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे तब तक वो हमें परेशान नहीं करते हैं। और ये रही वंस अगेन मैं, और मैंने टोपी पहन रखी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप थी। मौसम अच्छा था, यहाँ पे धूप भी थी और छांव भी थी। प्रॉपर बारिश का मौसम चल रहा है यहाँ पे। बट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मुझे माइग्रेन का इशू है, तो मैं ज्यादातर अपना सर जो है ढक के रखती हूँ बाहर जाते समय। और अगर आप मेरी साइड में देखेंगे, खेती अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। और ये रहा हमारा बुग्गू, जो फुल स्पीड में जो है बाहर की साइड भाग रहा है। और सबसे यूनिक चीज आप ये देखो, ये आपको बरगद का पेड़ दिख रहा होगा। और ये बरगद का पेड़ अटैच है नारियल के पेड़ के साथ। उसने नारियल के पेड़ को जो है इतना टाइट हक कर लिया है कि उसने नारियल के पेड़ को ही जड़ बना लिया है। उसके थोड़ी देर बाद हम बकरी के मेमने से खेलने लग गए, क्योंकि बहुत टाइम बाद देखा था। प्यार तो इतना भर भर के आ रहा था कि हम काफी देर इसके साथ खेल ही रहे थे। और ये कुछ भी नहीं कहता। कितना क्यूट है, आप इसका फेस ही देख सकते हो। कुछ नहीं कहता, हमने इतने प्यार से उसे उठा रखा है। मेरे हस्बैंड पहले उसे उठाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जानवर काटता है। बट ये काटती नहीं, क्योंकि बकरी बहुत ज्यादा भोली होती है। बाद में वो उसके साथ एडजस्ट हो गए। फिर हम चले गए दोबारा बाका रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें यहाँ से जाना था सीधा मौसी के पास। तो हम निकल गए मौसी के पास। और ये हमारे साथ हमारा बुग्गू महाराज। बुग्गू के लिए यही बैग उसका ट्रेन है, वो इसके साथ साथ ही आगे चल रहा था। अभी हमें वहां पे पहुंचने में कम से कम 1 से 2 घंटा लगने वाला है। तब तक हम रेलवे स्टेशन पे थोड़ा खेल कूद के टाइम पास कर रहे थे। एंड 1-2 घंटे बाद हम सीधा पहुंच गए मौसी के घर भागलपुर। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।